अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथी गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। हैप्पी मंडे। और ये भी उम्मीद है कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। हमारा तो अच्छा, आपका अच्छा गुजरा? बहुत अच्छा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा। मैंने भी बड़ा इंजॉय किया इस वीकेंड में। और अब इंजॉयमेंट खत्म हो चुकी है, अब वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं आपको बताने के लिए। तो पहली स्टोरी जो मेरे पास आज है आपको बताने के लिए वो ये है कि बैरून मुल्क जाने के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज के हुसूल के लिए अहलियत और दरख्वास्त देने का आसान तरीकाकार सामने आ चुका है। अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में जाने वाले शहरियों के लिए एक बड़ा इकदाम उठाते हुए परवास कार्ड स्कीम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत अब होगा क्या कि पंजाब के मुस्तहिक वर्कर्स को वीज़ा, हवाई जहाज के टिकट, मेडिकल और दीगर इब्तदाई अखराजात की अदायगी के लिए 10 लाख रुपए तक का पहला बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। ये सहूलत उन तमाम अफराद के लिए दस्तयाब है जिनके पास किसी गैर मुल्की कंपनी या रोजगार का कंफर्म ऑफर लेटर मौजूद हो, लेकिन आप ये कहें कि वो रवानगी के इब्तदाई अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत ना रखते हों। अब बात कर लेते हैं कि इसकी अहलियत का मयार क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दरख्वास्त दहिंदा जिसकी दरख्वास्त होगी उसका ताल्लुक पंजाब से होना चाहिए। उसकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और बैरून मुल्क मुलाजमत का तस्दीक शुदा ऑफर लेटर भी आपके पास मौजूद हो। गैर मुल्की मुलाजमत में माहाना तनख्वाह 5,000 सऊदी रियाल या फिर उसके मुसावी दीगर करेंसी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं उससे कम हो। और मर्द व ख़वातीन दोनों ही हुनरमंद और गैर हुनरमंद वर्कर्स अप्लाई करने के अहल हों। कर्ज की रकम का इस्तेमाल ये बिला सूद कर्ज वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस, मेडिकल टेस्ट हो गया जिसमें एयर टिकट हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन, इसके साथ स्किल्स वेरिफिकेशन और लाइसेंस याफ्ता ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की फ़ीसों जैसे तमाम ज़रूरी अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो अप्लाई आपने ऐसे करना है कि जो भी अहल उम्मीदवार होंगे वो परवास कार्ड के बाज़ाब्ता ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और जहाँ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात और मुलाजमत के सबूत अपलोड करके दरख्वास्त जमा की जा सकती है। फिर क्या होगा कि पोर्टल पर दरख्वास्त की पेशरफ भी ट्रैक की जा सकती है। हुकाम ने साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी और गलत या अधूरी मालूमात फराहम करने पर दरख्वास्त मंसूबी हो सकती है। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। और इस हवाले से जो आखिरी लाइन है वो आपने सुन ली होगी कि गलत अगर आपने किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन की है या फिर गलत बयानी की है तो ये कर्ज आपको नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि हमारे जो हम क्या कहते थे, हम मुल्क या हम वतन इतने भी कारीगर ज़रूर हैं कि वो कहीं ना कहीं से ऑफर लेटर मंगवा के तो 10 लाख रुपया कर्ज ले लें, बाद में आसानी से वो पाकिस्तान में रह के भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पंजाब की आपने बात की तो मैं KP के आपको लिए चलता हूँ, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के महकमे बल्दियात ने माजूर सरकारी मुलाजमीन के खुसूसी कन्वेंस अलाउंस और लोकल कौंसल बोर्ड के पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा कर दिया है। वेरी गुड स्टेप। महकमे बल्दियात KP के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक माजूर सरकारी मुलाजमीन का खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना कर दिया गया और नए अलाउंस का इत्तलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। अलाउंस में इजाफे का फ़ायदा लोकल कौंसल बोर्ड के अफसरान और एहलकार के अलावा लोकल गवर्नर्स स्कूल और इसके अलावा कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट पेशावर और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस के अहल माजूर मुलाजमीन को भी होगा। महकमे बल्दियात के मुताबिक खुसूसी कन्वेंस अलाउंस फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुकर्रर करदा शराइत व जवाबित के तहत अदा किया जाएगा। अलाउंस में इजाफे का फैसला लोकल कौंसिल बोर्ड के इजलास में किया गया है और दूसरी जानिब लोकल कौंसिल बोर्ड के पेंशनर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैसला सामने आया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुतालिका पेंशनर्स की नेट पेंशन में 7% इजाफा कर दिया गया है। पेंशन में इजाफे से लोकल कौंसिल बोर्ड के अलावा लोकल गवर्नर स्कूल, कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तहसील म्यूनसिपल
एडमिनिस्ट्रेशन के पेंशनर्स भी मुस्तफीद होंगे। हुकाम के मुताबिक अलाउंस और पेंशन में इजाफे का मकसद मौजूदा मुआशी हालात में सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद को इजाफी माली सहूलत फराम करना है। डेट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम केपी बिल्कुल गवर्नमेंट। जी, सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा स्टेप है ये केपी की गवर्नमेंट की तरफ से। और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा कर दिया गया है, कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ा दिया गया है। और देखिए, आवाम को यही चीज़ चाहिए, क्योंकि आवाम अब थक चुकी है लड़ाई आम आवाम को भी से। चाहिए ना, सरकारी हाँ, मुलाजमीन को नहीं, आम आवाम को भी तो आवाम कुछ को भी करें। चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि आम आवाम को भी चाहिए, क्योंकि मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों को इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है। लोगों को सिर्फ इस चीज़ से ही गर्ज है कि महंगाई हो रही है और उनकी जेब पर असरात पड़े हैं। तो सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ आप आम आवाम के लिए भी सोचें तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एटीएम से चोरी की वारदात, मुल्जिमान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम से पैसे भी चोरी किए जा सकते हैं और इस तरह से चोरी किए जा सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कराची का ये वाक़या है। कराची में 7 अगस्त की दरमियानी रात आराम बाग रोड पर वाकई निजी बैंक के एटीएम से लाखों रुपए की चोरी की वारदात में बैंक का ऑपरेशन मैनेजर ही मुलव्विस निकला है। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और चोरीशुदा रकम बरामद भी कर ली गई है। इसके साथ साथ पुलिस ने यह भी बता दिया कि चोरी की वारदात में बैंक का ऑपरेशन मैनेजर इन्वॉल्व है और उसका दोस्त भी मुलव्विस है। और मुल्जिमान ने एटीएम का लॉक खोलकर 53,70,000 रुपए चोरी किए थे। मुल्जिमान ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर च्युइंगम यानी कि जो बबल हम खा रहे होते हैं वो लगाई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बैंक ऑपरेशन मैनेजर ने चोरीशुदा रकम दोस्त के पास रखवाई और मुल्जिमान से 29,74,000 की रकम भी अब बरामद कर ली गई है। घर को आग लग गई घर के चिराग से और अपने ही घर का बेदी था जिसने एटीएम को चुराने में एक कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन ये है कि इसके पीछे भी वो, जिस तरह से हमने लास्ट स्टोरी में गज़ल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि ये तमाम तर चीज़ें जो कि मुआशी हालात हैं उनका ख्याल गवर्नमेंट रख रही है, तो ये प्राइवेट इदारों को भी रखना चाहिए। और शायद बैंक के अगर आप मैनेजर से पूछेंगे तो उसकी भी कोई ज़रूरत ऐसी होगी, उसके भी कुछ मामलात ऐसे होंगे कि जो ये करने में मजबूर है। और हो सकता है कि वो पिछले 15 साल से या 20 साल से, क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजर है तो उसी बैंक में या फिर डिफरेंट बैंकिंग की ब्रांचेस में काम करके आया हो, उसका सारा बायोडाटा भी मौजूद होगा। लेकिन इसके पीछे जो मुआशी हालात हैं वो कहीं ना कहीं पे आपको इस तरफ भी मजबूर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कानून की गिरफ्त में आएंगे और फिर आप हमेशा की तरह हमेशा सलाखों के पीछे रहेंगे, जो आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हवाले से अब बात करते हैं, पीटीए के हवाले से, जिसने मुल्क में ई सिम के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इकदाम किए हैं। पीटीए के मुताबिक ई सिम के इजरा और रवायती सिम को ई सिम में तब्दील करने की फ़ीस कम करने का फैसला कर लिया गया है। पीटीए एलामिया के मुताबिक ई सिम के इजरा और रवायती सिम को ई सिम में तब्दील करने के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 1500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। नज़रसानी शुदा फ़ीस पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यकसा तौर पर नाफिज होगी। एलामिया में कहा गया है कि सारिफीन अब एक मोबाइल डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ई सिम पर प्रोफाइल पर 10 मरतबा मुफ्त मुंतकिल कर सकेंगे। पीटीए ने ई सिम प्रोफाइल की मुफ्त मुंतकिली की सहूलत में भी इजाफा कर दिया है ताकि सारिफीन के लिए जदीद मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मज़ीद आसान बनाया जा सके। नज़रसानी शुदा फ़ीस और मुफ्त ई सिम मुंतकिली की नई सहूलत 17 अगस्त 2026 से नाफिजुल अमल होगी और ई सिम के बढ़ते हुए इस्तेमाल से सारिफीन को मोबाइल डिवाइसेस तब्दील करते वक्त सहूलत हासिल होगी और रवायती सिम के मुकाबले में जदीद डिजिटल सहूलतों तक रसाई मज़ीद आसान होगी। पीटीए ने उम्मीद जाहिर की है कि नज़रसानी शुदा फ़ीस और मुफ्त मुंतकिली की इजाफी सहूलत से मुल्क में ई सिम अपनाने के रुझान में काफ़ी इजाफा होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपको रिवायती सिम से जान छूट जाएगी, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है इस बात पे परेशान होते हुए कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर तो वो जैकेट के हवाले से भी परेशान हो रहे होते हैं कि बड़ी सिम हमने डालनी है तो उसके लिए हमें जैकेट होगी और जैकेट मिलती नहीं है, तो बड़े मसाइल होते हैं। ये अच्छी बात है कि चलें अब ई सिम्स के हवाले से ये निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात की कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये नाफिजुल अमल होगा। देखते हैं कि 17 अगस्त से आगे किस तरह से मामलात बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर ने जनूबी कोरिया के मारूफ खिलाड़ी लोहाई को फाइनल में 5-0 से शिकस्त देकर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में टेकन 8 का
टाइटल अपने नाम कर लिया है। पेरिस के एक्सपोर्ट वे वर्साई में 5 से 8 अगस्त तक होने वाले मुकाबले में दुनिया भर से 32 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी और मोहम्मद जुबैर ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए टाइटल के साथ $2,50,000 की इनामी रकम भी, क्लब चैंपियनशिप के 1,000 पॉइंट्स भी हासिल किए हैं। जुबैर ने सेमीफाइनल में अपने हम वतन और 8 मरतबा चैंपियनशिप जीतने वाले अरसलान ऐश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4-5 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। अरसलान ऐश बाद अज़ा ऑस्ट्रेलिया के गामी से शिकस्त के बाद चौथी पोजीशन पर रहे हैं। 2 माह पहले लॉस वेगास में 2026 चैंपियनशिप में उन्होंने जीतकर मुसलसल चौथी मरतबा आलमी एजाज अपने नाम किया था। मोहम्मद जुबैर की कामयाबी पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जानिब से भी सोशल मीडिया पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। टेकन दुनिया की मारूफ आप ये कहें कि फाइटिंग गेम्स में शामिल हैं और स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में दीगर मकबूल खेलों के मुकाबले में भी मुनक्किद किए गए हैं। एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। टेकन 8 में मोहम्मद जुबैर ने अपने आप को मनवाया और स्पेशली अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा अपसेट किया है। अरसलान ऐश की बात कीजिए तो पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं और पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, चाहे जापान में मुकाबला हो, अमेरिका में हो या फिर कनाडा में हो, वहाँ पे अरसलान ऐश जाते हैं और सबको मात देते हैं। लेकिन अरसलान ऐश को अब अपने ही हम वतन की जानिब से एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी ये खुशी की खबर है कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं, स्पेशली टेकन गेम्स हैं, टेकन 8 की बात कीजिए, वहाँ पे पहले अरसलान ऐश का राज था, अब मोहम्मद जुबैर का राज है। और डेफिनेटली जिस तरह से पाकिस्तान में ये खेल परवान चल रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनको देख के ये इस खेल की तरफ जाएंगे और ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको फ़रोग मिल रहा है पाकिस्तान में जस्ट बिकॉज ऑफ अरसलान ऐश एंड मोहम्मद जुबैर, हीरोज़ लाइक दैट। और हम दोनों को मुबारकबाद पेश करते हैं, एक पहली पोजीशन पे आए और एक चौथी पोजीशन पे आए। और ये काफ़ी कम देखा गया कि अरसलान ऐश चौथी पोजीशन पे है, हालांकि वही टॉप करते हुए हमें नजर आते हैं। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको पुर्तगालिश सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से बताते हैं। रोनाल्डो की शादी की अफवाह पर हज़ारों मद्दा मडेरा के फंचल कैथेड्रल के बाहर जमा हो गए थे। ताहम कई घंटों के इंतज़ार के बाद जब उनको मालूम हुआ कि शादी रोनाल्डो की नहीं है बल्कि किसी और जोड़े की है तो वो हैरान रह गए। रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगस की शादी से मुताल्लिक खबरें गर्दिश कर रही थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म थी। ताहम दोनों की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। अफवाह फैली कि रोनाल्डो हफ्ते के रोज़ मडेरा में शादी करने वाले हैं, जिस पर हज़ारों मद्दा अपने पसंदीदा फुटबॉलर को दूल्हा देखने के लिए फंचल कैथेड्रल चर्च में पहुँच गए। कई घंटे इंतज़ार के बाद जब दूल्हा और दुल्हन चर्च से बाहर आए तो मद्दा हैरान हो गए क्योंकि ये रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगस नहीं थे बल्कि एक पुर्तगाली शहरी ही था जो कि फ्रांस में रहते हैं और अपनी शादी के लिए वो पुर्तगाल आए थे। नौब्यादा जोड़े और शादी में शरीक मेहमान भी चर्च के बाहर मौजूद हज़ारों अफराद का हुजूम देखकर हैरान रह गए। रोनाल्डो की बहन ने भी हुजूम की वीडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल उठाया कि ख़ानदान की जानिब से किसी ऐलान के बगैर मद्दाहों ने शादी की अफवाह पर यकीन क्यों किया। दूसरी जानिब रोनाल्डो जिन्होंने हुजूम की वीडियो देखते हुए हंसने की इमोजीज़ के ज़रिए उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। अगरचा रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगस की अगर बात की जाए तो उनकी शादी की तस्दीक नहीं की गई। ताहम ब्रिटिश मीडिया और पुर्तगालिश मीडिया की जानिब से अब भी ये दावा किया जा रहा है कि फंचल कैथेड्रल मुमकिन तौर पर इनकी शादी की तकरीब का मकाम हो सकता है। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि अभी तक उन दोनों की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। तो अब तो ये लोगों के साथ प्रैंक हो गया कि वो समझ रहे थे शायद उनकी शादी है लेकिन आगे से कोई और मतलब करना पड़ेगा। जितना लोग उनकी शादी देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अब रोनाल्डो को करनी ही पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही, लेकिन हो सकता है कि इस सूरत हाल के बाद ज़ाहिर है उनके फैंस भी थोड़े से मायूस हुए होंगे तो वो अब कोई डेट भी अनाउंस कर दें, ऐसी भी कोई खबर आ सकती है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। अब लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।